मानव नेत्र क्लास 10 प्रकाश लेसन का ये 5वां वीडियो है। इस वीडियो में मानव नेत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। सबसे पहले मानव नेत्र की संरचना। ये मानव नेत्र का एक क्रॉस सेक्शन है और इस फोटो को ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहले स्क्लेरोटिक को देखो। जो स्क्लेरोटिक या स्क्लेरा है, ये है 5 नंबर पॉइंट। चित्र में देखो, ये नेत्र का बाहरी सफ़ेद एवं अपारदर्शी आवरण है। मतलब आप जो वाइट नज़र आता है, सफ़ेद नज़र आता है, वो इसी की वजह से है। ये आवरण नेत्र के विभिन्न अंशों को आघात से बचाता है। उसके बाद कॉर्निया। कॉर्निया देखो, चित्र में नंबर 9 पे है, सामने की तरफ। ये स्क्लेरोटिक का सामने का अंश है। इससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। फिर कोरॉइड। कोरॉइड देखो 6 नंबर पॉइंट पर है। ये स्क्लेरोटिक का भीतरी काला पर्दा है। इसके कारण नेत्र के अंदर प्रकाश का बार बार परावर्तन नहीं होता है। नेत्र अंदर से ब्लैक है, काला है। इसके बाद आइरिस। आइरिस जो है 12 नंबर पॉइंट। ये आइरिस कॉर्निया के ठीक पीछे एक छिद्र युक्त पर्दा है। इसका रंग ही नेत्र का रंग होता है। इसी की आंखें नीली, हरी, काली इसी के कारण नज़र आती हैं। फिर है प्यूपिल। प्यूपिल 10 नंबर पॉइंट। यहाँ पर ये आइरिस के बीच का एक छिद्र है। आइरिस की मांसपेशियों द्वारा इस छिद्र को छोटा एवं बड़ा किया जा सकता है। ये बिल्कुल काला दिखता है। आँखों के बीच में एकदम सेंटर में एक छेद है जो काला नज़र आ रहा है, और ये बड़ा और छोटा किया जा सकता है ताकि आवश्यकता अनुसार प्रकाश को नियंत्रित किया जा सके कि कितनी प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश कर रही है। अगर हम लोग उजाले से अंधेरे में जाएंगे तो आहिस्ते आहिस्ते ये प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है नेत्र लेंस। जो लेंस है ये है, या इस चित्र में 8 नंबर पॉइंट। ये लेंस प्यूपिल के ठीक पीछे एक कार्बनिक लेंस है। ये उत्तल लेंस है। स्वच्छ एवं लचीला लेंस होता है। एकदम सख्त नहीं, लचीला है। इसको छोटा, बड़ा, पतला, लंबा किया जा सकता है। नेक्स्ट है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं वो 13 नंबर पॉइंट में हैं। ये नेत्र लेंस जिन स्नायु तंत्र द्वारा नेत्र से जुड़ा होता है वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। सीलियरी मसल्स सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा नेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित करते हैं। वो चाहें तो लेंस को छोटा या मोटा कर सकते हैं जिससे फोकस दूरी घट जाएगी, या फिर उसको नॉर्मल या लंबा कर सकते हैं जिससे फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अगर पास की वस्तु को देखना है तो सीलियरी मसल्स द्वारा और सस्पेंसरी लिगामेंट्स की सहायता से इस लेंस को हम लोग मोटा कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, तो पास की वस्तु नज़र आती है जिससे फोकस दूरी घट जाती है वास्तव में। नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना पर्दा है आँख के अंदर का। ये जो रेटिना है इस चित्र में 4 नंबर पॉइंट पर है। ये कोरॉइड के साथ लगा हुआ प्रकाश संवेदी पर्दा है जिस पर नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना होता है। इसमें रॉड्स और कोन्स होते हैं। रॉड्स हैं प्रकाश की तीव्रता जानने के लिए, और कौन से कलर्स को पता करने के लिए कि कौन सा कलर का प्रतिबिंब है। नेक्स्ट है येलो स्पॉट। रेटिना पर सबसे अधिक प्रकाश संवेदी बिंदु जहाँ बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट नज़र आता है उसे येलो स्पॉट कहते हैं। ये यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 जो तुमको दिख रहा है, फोविया सेंट्रलिस, यहाँ पर येलो स्पॉट है। और जहाँ पे ऑप्टिक डिस्क है, जहाँ पे सारे नर्व्स जो हैं वो आँख से बाहर निकल रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, वहाँ पर एक्चुअली ब्लाइंड स्पॉट बनता है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब रेटिना पर सबसे कम प्रकाश संवेदी बिंदु है जहाँ बना प्रतिबिंब हमें दिखाई ही नहीं देता। एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर
एक लिक्विड है जो लेंस के आगे है, कॉर्निया एवं नेत्र लेंस के बीच का तरल पदार्थ, उसे हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और लेंस के बाद में मतलब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो तरल पदार्थ है उसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो प्रकाश की किरणें सामने से कॉर्निया से गुजर के, प्यूपिल से गुजर के, लेंस से गुजर के, इस दौरान एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर से गुजर के रेटिना पर बनता है, जिसे हम लोग जो समझते हैं प्रतिबिंब को, वो इन वायर्स द्वारा, इन नर्व्स द्वारा, ऑप्टिक नर्व्स द्वारा चले जाते हैं ब्रेन में और सिग्नल जाता है, हम समझते हैं। ये तो हुआ मानव नेत्र की संरचना। अब नेक्स्ट है मानव नेत्र के दोष। मानव नेत्र के दोष हो सकते हैं जिसके कारण मानव को सही प्रतिबिंब ना नज़र आए, मतलब वस्तु सही ना नज़र आए। 4 तरह के हैं दोष: हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। सिलेबस में हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष एवं मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, ये दोनों ही हैं। सबसे पहले दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का मतलब हुआ कि नज़र तुम्हारी दूर की हो गई है, मतलब दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी पर निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब है नज़र निकट की हो गई है, इसका मतलब है निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी पर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इसके बाद एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले दूरदृष्टि दोष के बारे में, जिसमें वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसका कारण है नेत्र गोलक का छोटा होना या नेत्र की फोकस दूरी का बढ़ जाना। चित्र में देखो, अगर ये नेत्र का क्रॉस सेक्शन है, ये आने वाली प्रकाश की किरणें, तो देखो ये जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट का मतलब कम से कम जितना दूरी तक हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं, इसके पास आए तो हम लोग दिखाई नहीं देता है। तो निकट पॉइंट जो है, निकट बिंदु जो है, ये साधारण व्यक्ति के लिए 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, मगर अगर किसी को दूरदृष्टि दोष है तो उसकी नज़र दूर की हो गई है, वो पास वाला वस्तु नहीं देख पाएगा, तो उसका ये निकट बिंदु दूर चला जाएगा और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इस क्षेत्र में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो अगर 25 सेंटीमीटर पर अगर वस्तु रखा जाए तो क्या होगा? n तो उसका निकट बिंदु है जिस व्यक्ति को ये बीमारी है, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसके लिए n डैश मतलब 25 सेंटीमीटर दूरी पर होना चाहिए निकट बिंदु। उस क्षेत्र में आने वाली प्रकाश की किरणें देखो लेंस पर नहीं, रेटिना पर नहीं बन रही है, नहीं मिल रही है, ये मिल रही है रेटिना के बाद में। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो नेत्र का गोलक छोटा हो गया है या तो फोकस दूरी बढ़ गया है। अब इसका समाधान क्या कर सकते हैं? देखो, अगर हम लोग जो नॉर्मल निकट बिंदु होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, वहाँ पर से आने वाली किरणों को रेटिना पर फोकस करना चाहते हैं तो हमको एक ऐसा लेंस लाना पड़ेगा जो प्रकाश की किरणों को संकुचित करे, मतलब अभिसारी लेंस चाहिए। ये देखो उत्तल लेंस, ये प्रकाश की किरणों को और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कंप्रेस करेगा, कन्वर्ज करेगा और सीधे ज़्यादा जल्दी फोकस पर मिला देगा। तो इसका मतलब ऐसे दूरदृष्टि दोष का समाधान है उत्तल लेंस। तो चश्मा लगाना पड़ेगा, उत्तल लेंस बीच में मोटा होगा, ऐसा चश्मा से हो जाएगा। कितना पावर का लगेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो माप के बताएंगे कि कितना पावर का लेंस लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जैसा पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि नज़र निकट की हो गई है, मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो इसका कारण है नेत्र गोलक का लंबा होना या नेत्र की फोकस दूरी का घट जाना। देखो चित्र में ये जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट का मतलब अधिकतम जितना दूर तक हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। स्वस्थ आँख के लिए ये दूरी असीम होना चाहिए, असीम मतलब अनंत
बहुत दूर तक। हम लोग चंद्रमा पर भी चंद्रमा को भी स्पष्ट देख लेते हैं, वो सोचो कितना दूर है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो चंद्रमा पर जो दाग है उनको स्पष्ट नहीं देख पाएगा। वो ज़्यादा, चंद्रमा की बात तो अलग है, वो थोड़ी दूर के बाद ही किसी व्यक्ति को क्लियर नहीं दिख पाएगा। तो उसका फार पॉइंट अगर एफ है, जाहिर सा बात है ये इन्फिनिटी से कम है, असीम से कम है, तो वहाँ पर प्रकाशीय किरणें रेटिना पर बन रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फोकस जो है वो फार पॉइंट जो है वो अनंत से कम है। लेकिन अगर हम लोग अनंत पे कोई वस्तु देखें, वहाँ से आने वाली किरणें तो पैरेलल या समानांतर आएंगी इस तरह से, तो वो फोकस नहीं होंगी रेटिना पर। वो देखो वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बन जा रहा है रेटिना के पहले ही। तो हम लोगों को समाधान क्या होना चाहिए कि कोई एक ऐसा लेंस ले जो आने वाली समानांतर किरणों को फैला दे। अब फैलाने वाला लेंस तो अपसारी लेंस है, वो है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस बीच में डाल देंगे तो प्रकाशीय किरणें फैल के उतनी जल्दी नहीं फोकस करेगी, थोड़ी ज़्यादा दूर जाके फोकस करेगी इस तरह से। तो फिर रेटिना पर नज़र आए। कितना पावर का लगेगा वो डॉक्टर बताएंगे। तो समाधान है निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है नेत्र के बारे में और नेत्र के दोष के बारे में। अगले दिन हम लोग प्रकाश तरंग के बारे में पढ़ेंगे और ये लेसन अगले वीडियो में ख़त्म होगा। धन्यवाद।